ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते हैं कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो खास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं, भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रातों रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं और खुद ही शाम को निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। जानकार बताते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सरमाथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी झुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें श्रद्धालु सरवार होकर कान्हा की भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। तो चलिए जानते हैं निधिवन से जुड़ी मान्यताओं और उससे जुड़ी रहस्यमय कहानियों के बारे में। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गिली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपने आप में बेहद खास हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं निधि वन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। पंडित बताते हैं कि ये वृक्ष रात्रि के समय श्री कृष्ण की सखियों का भेष धारण करके महारास में शामिल होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि भगवान के दिव्य तेज को सहन कर पाना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। निधिवन में ही बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की थी।